माइक यूज करते ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So start with today's class. Yeah. Today's very few participants joined. What happened? Very few participants joined till now. Only 3 participants. Where are others? प्रभु जी Yes. प्रभु जी, जब तक मतलब बाकी सब आते हैं, वो जो आपने मुझे अवतार के बारे में बताया था ना, गुण अवतार, लीला अवतार, तो जो उसके बारे में थोड़ा फिर से बताएं। कल वो प्रश्न मेरा गलत हो गया। तो आपने वो पूछा था ना ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, मैंने पुरुष अवतार लगाया था, लेकिन वो गलत हो गया, वो थोड़ा समझ नहीं आ पाया। थोड़ा फिर से बताएंगे। एक्चुअली सबसे पहले आपके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इनकार्नेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ अवतार। तो सबसे पहले जो तो पुरुष अवतार में मैंने बताया था कि जो विष्णु जो तत्व हैं, तो 3 टाइप के विष्णु होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु फिर अपने आप को एक्सपेंड करते हैं किसमें, मतलब उनसे निकलते हैं कौन, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु इस भौतिक जगत में हर लिविंग एंटिटी के हार्ट में सुपर सोल की फॉर्म में जाते हैं, परमात्मा के रूप में। उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु एंड क्षीरोदक्षाई विष्णु। दीज आर पुरुष अवतार। ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, दीज आर गुण अवतार। गुण अवतार, गुण मतलब क्या है, गुण मतलब 3 मोड्स मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है। तो सत्वगुण को कौन कंट्रोल करते हैं, लॉर्ड विष्णु। ठीक है। और रजोगुण की कंट्रोलर कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा। एंड तमोगुण की कंट्रोलर कौन है, लॉर्ड शिवा। ठीक है। So these 3 deities are control of different modes. ठीक है। These are called गुणावतार। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर लीला अवतार। लीला मतलब जो भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं। तो उस तरीके से जैसे 10 अवतार हैं, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम और बलराम बुद्ध और कल्कि। These are the 10 10 अवतार जो है ना, 10 अवतार जो होता है शुरू 10 अवतार का, ये 10 अवतार हैं, ये आते हैं लीला अवतार में आते हैं। लीला अवतार उसी प्रकार से वेरियस टाइप होते हैं। तो वो मैंने आपको उस तरीके से बताया। ठीक है। और और मैं प्रभु जी वो जो सत्यावेश अवतार मैंने बताया था। सत्यावेश अवतार मतलब होता है कि जो लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी को ही भगवान जब एक स्पेशल जब उनको एम्पावर्ड कर देते हैं, व्हेन लॉर्ड empowered for some living entity for some special purposes, के लिए भगवान किसी लिविंग एंटिटी को जब उसको एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं तो उसको बोलते हैं सत्यावेश। मतलब शक्ति का आवेश कर दिया है, एक्स्ट्रा शक्ति दे दी है, किसी पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिलमेंट के लिए उसको शक्ति दे देते हैं। लाइक श्रील प्रभुपाद, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज। So these all are like परशुराम, है ना। So these all are सत्यावेश अवतार। ठीक है। एक स्पेशल पर्पस के लिए इनको शक्ति देते हैं भगवान, स्पेशल एम्पावर्ड किया जाता है, बोलते शक्ति या सत्यावेश अवतार। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने मनवंतर अवतार के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। These are the different अवतार। Okay, so now everyone can share some points from my studies class. प्रभु जी, यस। वो एक और वो जो आपने बताया था ना कि मतलब भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान था वो तो ब्रह्मा जी को दिया था ना। फिर ब्रह्मा जी ने उसको दिया जो विवस्वान को, फिर विवस्वान जी ने दिया इक्ष्वाकु को। ना, ये तो अलग है, ये अलग है। नॉलेज मतलब ये गीता का नॉलेज दिया सबसे पहले। कृष्ण ने सबसे पहले गीता का नॉलेज दिया था किसको,
विवस्वान को, लेकिन ब्रह्मा जी को दिया था कौन सा, भागवतम, श्रीमद् भागवत, भागवत का नॉलेज दिया था, मतलब वेदास, वेदास जो वेदास जो है, वेद का नॉलेज सबसे पहले दिया उसको ब्रह्मा जी को, लेकिन विवस्वान को दिया था गीता का नॉलेज। विवस्वान से पहले भी सबसे ओरिजिनल जो सबसे पहले नॉलेज दिया था ब्रह्मा को दिया था, विवस्वान तो उसके बाद आए हैं, राइट। सबसे पहले जो नॉलेज दिया था सबसे पहले वो दिया था ब्रह्मा जी को, उसके बाद से ही आए हैं सब, ठीक है। Okay, so now everyone can share some points from yesterday's class, then we can move forward. Yes. Yeah, who can share? प्रभु जी मैं एक पॉइंट शेयर कर देता हूँ। प्रभु जी आपने बताया था कि पहले तो आपने जो मतलब परा और अपरा प्रकृति जो होती है उसके बारे में बताया था, और फिर उससे रिलेटेड बताया था कि जो ब्रह्मा जी का जो शरीर होता है वो मतलब पूरा का पूरा शरीर ही जो है वो इंटेलिजेंस से बना हुआ है, मतलब सटल बॉडी है, वो इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो आपने बताया था जो ग्रॉस बॉडी होता है वो होता है परा प्रकृति, जो पंच महाभूत से बनता है, और जो सटल बॉडी होता है वो होता है हमारा मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। ये ना हमारा ये जो है ग्रॉस ग्रॉस बॉडी परा प्रकृति नहीं होती है, अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मतलब मटेरियल एनर्जी, एंड परा प्रकृति मींस स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको करेक्ट करो। जी अपरा प्रकृति। तो ग्रॉस बॉडी जो है वो अपरा प्रकृति है, और सटल बॉडी जो है प्रभु जी वो अपरा प्रकृति में वो भी है। अपरा प्रकृति है, क्योंकि ये आठों के आठों एलिमेंट ही मटेरियल है, ठीक है। जी प्रभु। तो ये सब ये अपरा प्रकृति में जाते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव एवच अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि भूमि रापो अनलो वायु, तो भूमि मतलब क्या हो गया, अर्थ, भूमि रापा, हाँ, ये मतलब ये वायु, रापा मीन्स वायु, एयर, अनल मीन्स ये फायर, ठीक है। तो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचार, खम मतलब आकाश, हाँ, खम मनो मीन्स माइंड, एंड बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। दीज 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक है, अपर प्रकृति। या जी प्रभु जी। और एक पॉइंट आपने कहा था कि भगवान जो है वो कभी भी मतलब भगवान विष्णु ने कहा था नारद मुनि को कि मैं कभी भी वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं ये ना ही मैं योगियों के दिल में हृदय में वास करता हूँ, मैं हमेशा जहाँ पे डिवोशनल चैंटिंग होती है, जहाँ पे मेरा नाम लिया जाता है, मैं हमेशा मतलब जो मेरे भक्त हैं उनके जिह्वा पे वास करता हूँ, जो लोग मेरा नाम लेते हैं। जी प्रभु। विष्णु का, हाँ, न न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय ने च, ये मद भक्त यत्र गायन्ति तद्धामम परमम मम, है ना। तो उसमें भगवान वही बोलते हैं कि मैं वहां भी नहीं रहता हूँ जहां पर, मतलब मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, और मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। तो कहाँ निवास करता हूँ, जहां पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन का गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां पे निवास करता हूँ, ठीक है। जी प्रभु। एनी अदर पॉइंट? यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आपने बताया था नाम चिंतामणि रस विग्रह संपूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिनो, इसमें बताया क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो। हाँ, इसमें बताया गया है कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। कृष्ण ने अपना सारी शक्तियां, सारे पोटेंसी अपने नाम में ही डाल दिया है। अच्छा, how you can prove that how Krishna's name and Krishna himself are different? How can you prove that? I give some example also yesterday. कैसे प्रूव करोगे कि कृष्ण का नाम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है? It's very very important. Anyone can explain? भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बताया था कि उनका नाम में ही सारी शक्तियां डाल दिया गया है। नहीं, वो तो ठीक है,
That's okay. That's okay. But my question is that how you will discriminate, how you will prove that yes, there is no difference between Krishna himself and Krishna's name. Yes, Gyan Prakash. बिकॉज प्रभु जी, क्योंकि कृष्णा बॉडी और सोल, खुद में बॉडी और सोल है। वो अगर कभी भी अवतार लेते हैं, जैसे मनुष्य है, वो उसका जो मतलब इंटेलिजेंस या जो भी नॉलेज है वो सोल के साथ बॉडी के साथ छूट जाता है जब भी वो डेथ करता है या जब भी शरीर छोड़ता है उसकी आत्मा। लेकिन जो कृष्ण है वो सोल भी खुद ही है और बॉडी भी खुद ही है, तो उनका इंटेलिजेंस कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसे भगवान का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह का मतलब क्या है कि वो हमेशा ही है, मतलब सत्य मीन्स इटर्नल, सच्चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिसफुल। हम भी सच्चिदानंद हैं, ओरिजिनली वी आर आल्सो सच्चिदानंद, बट नाउ वी आर कवर्ड विद दिस मटेरियल बॉडी, राइट? वी आर नाउ कवर्ड विद दिस मटेरियल बॉडी, सो दैट इज व्हाई स्टिल वी आर ऑलवेज इटर्नल एक्चुअली, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? सोल है, तो हम तो इटर्नल हैं, लेकिन बॉडी जो है वो पेरिसेबल है। इसलिए हमारा शरीर और हमारी जो आत्मा है उसमें भिन्नता है, लेकिन कृष्ण आत्मा और पूरा शरीर ही उनका आत्मा है, पूरा उनका पूरा शरीर ही सच्चिदानंद में है। तो इसलिए कैसे दोनों अलग अलग नहीं है? क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा या कृष्ण कृष्ण जब बोलते हैं, जब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो भगवान साक्षात वहां पर हमारी जीभ में डांस करने लगते हैं। जैसे भगवान बोले ना कि मैं ना हम बसा में बैकुंठे में निवास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के जो योगी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। कहाँ निवास करता हूँ? भगवान बोल रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वो नारद, मैं वहां निवास करता हूँ जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, जहां पर मतलब कीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, जब चैंटिंग करते हैं वहां पर भगवान आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो हम नाम ले रहे हैं वो भगवान आ गए, इसका मतलब क्या है? वो उधर से है कि नहीं? लेकिन हम बोलेंगे पानी 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 पानी, कितना तुम पानी पानी बोलोगे? लेकिन पानी और पानी ऑब्जेक्ट, पानी का नाम और पानी ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट, राइट? पानी पानी बोलने से पानी नहीं आएगा, समझे बात? और हम ज्यादा लंबे समय से पानी पानी बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बोलोगे पानी पानी, कुछ समय बाद तुम थक जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, गला सूख जाएगा, समझे बात? क्यों? क्योंकि दिस इज अ मटेरियल नेम है, दिस इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। लेकिन भगवान क्या है? भगवान आध्यात्म का नाम है, इसलिए तुम कितना भी बोलोगे तुम थकोगे नहीं कभी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नेम एंड ट्रांसेंडेंटल कृष्णा, राइट? दिस इज द, इसलिए भगवान का नाम और भगवान बोथ आर सेम। एक और एग्जांपल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज और मैं खुद दोनों अलग अलग हैं, आवाज अलग है, मैं अलग हूँ, राइट? लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान का नाम और भगवान खुद बोथ आर सेम, ये डिफरेंस। इसलिए इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसी को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? ड्यूअलिटी है। ड्यूअलिटी मतलब है सर्दी गर्मी, है ना, सुख दुख, अच्छा बुरा, इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी। मतलब दो चीजों, मतलब एक चीज जो है दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, उसको बोलते हैं ड्यूअलिटी। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ ड्यूअल वर्ल्ड, हमेशा ड्यूअलिटी रहेगी यहाँ पर। लेकिन आध्यात्म जगत क्या है? देयर इज नो ड्यूअलिटी, ओनली एब्सोल्यूट, मतलब एक ही चीज है बस, सिंगल। हाँ, ये उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब अपने आप में परफेक्ट है वो, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो, समझी बात? दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है? ओके, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम यस्टरडेज क्लास? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रमोद। प्रभु जी, जीव का मूल स्वरूप नित्य कृष्णा दास, ये आपने बताया। यस, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है? भगवान से प्रेम करना और भगवान से सेवा करना। So what is the best way in this age of Kali to love and serve Krishna? What is the best way for this age of Kali? चैंट हरे कृष्ण। Yes, chanting of the holy name of the Lord, ठीक है? हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरंधा। तो 3 बार इसमें मना किया गया है। देखो 3 बार इसमें बोल रहा है हरे नाम एव केवलम मतलब यही केवल एकमात्र है, एव केवलम। एंड कलौ मतलब इन दिस एज ऑफ कली नास्ते 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 3 बार मना किया गया है। 3 बार मना क्यों किया गया है? क्योंकि ऊपर कितनी बार बोला गया है? 3 बार हरे नाम बोला गया है, इसलिए 3 बार मना भी किया है। कि इस कलयुग में ना कर्म के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना ध्यान के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, ओनली भक्ति। तो चाहे आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलो, चाहे भक्ति बोलो, चाहे डिवोशनल सर्विस बोलो, चाहे बुद्धि योगा बोलो, ऑल आर सेम, ठीक है?
वही डिवोशनल सर्विस है, उसी को श्रील प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसी को बुद्धि योग बोलते हैं, उसी को डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द थिंग। इसलिए कले में केवल एक ही तरीका है भगवान से संबंध स्थापित करने का, भगवान से प्रेम स्थापित करने का, दैट इज chanting of the holy name of the Lord. This is very, very important actually. Okay, so yes, now we will. Sunil, you want to say something, or we can move forward? So I am sharing my screen now. So today we are going to discuss 10th sloka, 4.10. This is very, very important again. उसमें भगवान बोल रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है कि हाउ वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम 3 थिंग्स. व्हाट आर द 3 थिंग्स? रागा, भय एंड क्रोधा. सो वीतरागा भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा होता मदभाव आगता. So वीतरागा भय क्रोधा. वीत मीन्स फ्री फ्रॉम किससे? रागा, भय एंड क्रोधा. रागा मीन्स अटैचमेंट, भय मीन्स फियर, एंड क्रोधा means anger. So one has to become free from all these things, attachment, fear and anger. जो व्यक्ति इन तीन चीजों से फ्री हो जाता है, मुक्त है, जो व्यक्ति इन चीजों के द्वारा अफेक्टेड नहीं है, वो व्यक्ति जो है भगवान आसानी से भगवान के धाम जा सकता है या भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकता है. तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद यही बोल रहे हैं. Someone can read it, translation. Jan, you can read it. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past become purified by knowledge of me, and thus they all attain transcendental love for me. ठीक है, सिंपल. तो भगवान इसमें खुद ही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इन तीन चीजों से मुक्त हो चुके हैं बहुत पहले पास्ट में, मैनी पर्सन्स जो कि इनसे मतलब मुक्त हुए हैं, तो वो कंप्लीटली प्यूरिफाइड हो चुके हैं. और रिजल्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? के दे अटेंड मी, मतलब वो मेरे पास वापस आए. ठीक है. यस, सो दिस इज द रिजल्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल दीज 3 थिंग्स: अटैचमेंट, फियर एंड एंगर. ठीक है. तो इसका हम पर्पट देखते हैं. इसको पहले पर्पट पढ़ो, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. सो समवन कैन दिस पर्पट, who can read it? You can continue, Gyan. As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a mind. Cannot imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestations is supreme. Consequently, they consider the supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Generally, they compare the living entity to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence attainable
without individual personality. This is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculations, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. बस ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें परपट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं किस तरीके से कि मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब क्या होता है। मटेरियलिस्टिक पर्सन मतलब कि वो केवल इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं बस। दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल, दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल, एंड व्हेन दिस बॉडी फिनिश्ड देन एवरीथिंग फिनिश्ड, वो ऐसा मानते हैं। इनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन। और हाँ, भोगी व्यक्ति, हाँ, जो मतलब भोग करना चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन, मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो सोचते हैं कि ये बॉडी है और ये बॉडी जो है केवल प्लेजर के लिए बने हैं। सो वो मतलब हर चीज को मतलब सेंसुअल प्लेजर ही प्राप्त करना चाहते हैं हर चीज से, राइट। तो वो मतलब केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमेशा लिप्त रहते हैं, राइट। इसलिए हाँ, उनका पूरा जीवन ही इसलिए रहता है, इसलिए उनको बोला जाता है मटेरियल पर्सन। तो वो क्या, वो तो जब ये पता चलता है कि मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि जब ये जीवन जब खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज आल्सो ऑल इन ऑल, समझे। मतलब उनको लग रहा है कि ये बॉडी सब कुछ है, मतलब कि आत्मा कुछ नहीं होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि अरे अभी तो जवानी है दीवानी, बोलते हैं ना कि अभी तुमने एंजॉय नहीं किया तो फिर बाद में कभी एंजॉय करोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो समझ, उनको लगता है कि बस अरे हम शरीर हैं, इसका मतलब समझी बात, हम इसका मतलब हम शरीर हैं, जवानी है मतलब अभी अगर एंजॉय नहीं करोगे तो बाद में कब एंजॉय कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि उनको दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्शन ऑफ आत्मा। उनको पता ही नहीं है कि आत्मा नाम कोई चीज होती है। उनको लग रहा है कि हम शरीर एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं। These are the foolish person, these are materialistic person। उनको लगता है कि हम शरीर से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अरे शरीर से कौन एंजॉयमेंट कर सकता है, शरीर तो हमेशा डेड है, वो हमेशा ऐसे ही मरत है, एक्चुअली ऑलवेज डेड। हाँ, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर एक सोल है, आत्मा है, उसी की वजह से हमारे शरीर जो है पूरी तरीके से कॉन्शियस है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो पूरा शरीर, पहले भी वही शरीर था अभी वही शरीर है, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं हो रही है, पहले हलचल हो रही थी। कैसा क्यों फिर, व्हाट इज द डिफरेंस देन, है कि नहीं। केमिकल भी वही सेम है, पहले भी वही केमिकल थे, अभी वही केमिकल है, कोई अंतर नहीं है उसमें। फिर ऐसा क्यों, क्योंकि सोल जो है वो निकल चुकी है। मटेरियलिस्ट पर्सन इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो केवल शरीर को ही पूरा जीवन मानते हैं बस, और उसी में लगे रहते हैं वो, है कि नहीं। तो जब ऐसा पता चलता है कि जब पता चलता है कि नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर भी कोई एक जगत है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, और वहां पर लॉर्ड है, सुप्रीम लॉर्ड, और उनका फॉर्म भी पर्सनल फॉर्म है। तो वो इस चीज पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कभी। अरे बोलते हैं उनका फॉर्म पर्सनल कैसे हो सकता है। इन लोगों का कंसेप्शन ऐसा होता है कि जब मतलब अल्टीमेटली जब ऊपर जब जाएंगे तो मतलब जो भगवान है वो इम्पर्सनल फॉर्म में रहते हैं, इम्पर्सनल फॉर्म में। मतलब उनको लग रहा है कि फिर वहां जाके कोई हमें मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब उनको पता चलता है अरे वहां भगवान है और हमें वहां पर भी सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा, तो वो क्या है कि इससे मटेरियल बुद्धि से ही उस चीज को सोचते हैं हमेशा, राइट। उनको लगता है कि जैसे यहाँ पर अभी काम करना पड़ रहा है वैसे वहां पर भी जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज को अपनी मटेरियल बुद्धि से सोचते हैं, राइट। तो वो फिर वो क्या फिर उनका बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है, तो डर क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अभी अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा आसक्त है। चलिए अटैचमेंट सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राग मतलब अटैचमेंट, अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और अटैचमेंट मतलब क्या है कि वो केवल खुद को ही मतलब खुद को क्या करना चाह रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाह रहे हैं खुद के लिए समझे बात को। लेकिन जब उनको पता चलता है कि आध्यात्म जगत भी नाम की चीज होती है, समझे बात। लेकिन ये तो क्या मान बैठे हैं, ये मान बैठे हैं कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है, इसके अलावा और कोई जगत एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये शरीर बना है केवल हमारे खुद के भोग के लिए बस। दो चीजें हैं, ये जगत और ये बॉडी, बस दिस इज ऑल इन ऑल। इस शरीर के बाद जब शरीर की डेथ हो जाएगी तो कोई दूसरा शरीर नहीं है, सब एंड हो जाएगा, और इस भौतिक जगत के बाहर कोई जगत नहीं है। इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एनालॉजी दे रहे हैं डॉक्टर फ्रॉग का। तो उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे एक कुएं का मेंढक होता है और एक होता है ओशियन का मेंढक होता है।
तो जब ओशन का मेढक जब कुएं के पास जब जाता है, तो जो कुएं का मेढक है वो बोलता है कि क्योंकि कुएं का मेढक ना तो कभी बाहर निकलता नहीं है, तो उसको लगता है कि जो कुएं का जितना भी पानी होता है उसको लगता है कि वही उसका जीवन है कि नहीं, उससे बाहर कभी निकला नहीं। तो वो कभी चाहे के भी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि समुद्र जो है कितना बड़ा होता है, चाहे कितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना भी कर ले, नहीं समझ पाएगा। तो फिर वो जो है ओशियन का जो मेंढक रहता है उससे पूछता है अरे समुद्र कितना बड़ा है, तो फिर ये जो अपना इमेजिन करना शुरू करने लगता है, बोलता है कि इट इज 2 times ऑफ दिस वेल। वो बोलता है ओशियन वाला मेंढक बोलता है नो 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 इट इज नॉट लाइक दैट। फिर ये बोलता है कि ओके ओके इट इज 10 times ऑफ it is 10 times bigger than that well। बोलता है नो 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 इट इज टू लार्ज। बोलता है 15 times 20 times। तो वो कितना भी कर ले, कितना भी इमेजिन कर ले, उसका इमेजिन का कोई वैल्यू है ही नहीं इन फ्रंट ऑफ ओशियन, क्योंकि ओशियन इज वेरी वेरी लार्ज। तो उसी तरीके से मटेरियलिस्टिक पर्सन लोगों की हालत ऐसे ही है, वो चाह के भी कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आध्यात्म जगत नाम की चीज होती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बन गया है, यहाँ पर बन गया। तो वो अपने आप को मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी, समझे बात। इसलिए जब उनको जब ये पता चलता है कि नहीं आध्यात्म जगत भी एक नाम की चीज होती है, तो वहां भगवान होते हैं, राइट। तो जाके फिर भी डर जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान होते इसका मतलब फिर तो हमें सर्वेंट बनना पड़ेगा, और सर्वेंट बनना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, फिर हम भोग वासना नहीं कर पाएंगे। तो फिर अटैचमेंट मतलब बॉडी के प्रति जब अटैचमेंट होता है तो फिर वहां से फियर आ जाता है। फियर क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर हम एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फियर आ जाता है, और फिर फियर आ जाता है। फिर उनको जब पता चलता है नहीं भगवान तो पर्सनल फॉर्म में है, तब जाके तो फिर उनको और फिर हालत खराब हो जाती है। बोलते हैं अरे भगवान पर्सन है, पर्सन है इसका मतलब फिर तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर हम कैसे भोग करेंगे। तो फिर उनको फिर क्या है, इस चीज को फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर और अलग अलग तरीकों की मतलब फिलोसफी के माध्यम से वो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से फिर उनको क्या आता है, एंजाइटीज आने लगता है। एंजाइटी जब आता है तो फिर एंगर आ जाता है उससे, एंगर। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद भी बोल भी रहे हैं पीपल कमिट सुसाइड वगैरह, व्हाई? ड्यू टू द एंगर, ठीक है। इसमें वो यही बोल रहे हैं कि फर्दर मोर देयर आर मेनी पर्सन्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एट ऑल, राइट। क्योंकि वो केवल अपना खुद का शरीर और उस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं बस वही हैं, उसके आगे पीछे और कोई है नहीं, राइट। लेकिन जब उनको ऐसा पता चलता है कि नहीं इस भौतिक जगत के बाहर भी एक आध्यात्मिक जगत है, तो फिर उस चीज को वो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बीइंग एम्बैरेस्ड मतलब इस चीज को सुन के बाद फिर वो पूरी तरीके से मतलब निराश हो जाते हैं, और एम्बैरेस्ड जब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर गिल्टी फील होता है, उसके बाद फिर एंगर आता है। सो बीइंग एम्बैरेस्ड बाय सो मेनी थ्योरीज एंड बाय कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, जब इधर उधर नॉलेज सुनते हैं तो दे बिकम डिसगस्टेड, और फिर फाइनली क्या होता है, फिर गुस्सा आ जाता है उनको और फिर उनको फुलिशली कंक्लूड दे उनको मतलब क्या सोचते हैं, देयर इज नो सुप्रीम कॉज एंड दैट एवरीथिंग इज अल्टीमेटली वॉइड। फाइनली उनको लगता है कि नहीं कोई सुप्रीम नहीं है, हर चीज क्या है, खाली है, वॉइड है, रिक्त है, मतलब एवरीथिंग इज जीरो। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी भी यही है एक्चुअली। बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग कभी आत्मा पे बिलीव नहीं करते हैं, राइट। मतलब नो रीइंकार्नेशन, मतलब आत्मा कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, बस ये शरीर ही सब कुछ है, इसलिए उसको बोलते हैं वॉइडिज्म, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद ने इन दोनों फिलोसफी को मतलब पूरी तरीके से खंडन किया। इम्पर्सनलिज्म मतलब मायावाद, उसको बोलते हैं इम्पर्सनल, मतलब वो जो मायावाद को क्या बोलते हैं कि लॉर्ड इज अ इम्पर्सनल, मतलब एक लाइट है खाली, कोई उनका मतलब फॉर्म नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसका खंडन किया। और दूसरे होते हैं ये शून्यवादी, मतलब वॉइडिज्म, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि नथिंग एवरीथिंग इज जीरो, हर चीज जीरो है। क्यों जीरो बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि ये अपने जीवन से इतने परेशान हो जाते हैं, इनको लगता है कि अगर कोई चीज अगर एडजस्ट करेगी तो फिर वो है मतलब हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं कि नहीं कोई चीज है ही नहीं, जीरो कर दो, जीरो कर दोगे तो फिर कोई चीज है ही नहीं, है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, एवरीथिंग इज जीरो। इसलिए वो मानते हैं कि भगवान भी क्या है, मतलब इम्पर्सनल है, उनको कोई आकार नहीं है। लेकिन जब इनको जब पता चलता है कि नहीं भगवान का तो एक फॉर्म है, तो फिर ये लोग बेबिल्डेड हो जाते हैं, फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाती ये चीज। यही कारण है फिर अटैचमेंट फॉर हिज ओन बॉडी। जब अटैचमेंट जब हो जाता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं भगवान नाम की कोई चीज है और हमारा है, और जीव का रियल स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण है, तो दास उनकी भगवान की सेवा करना है। तो ये लोग कैसे कर पाएंगे, मटेरियलिस्टिक पर्सन दूसरों की सेवा कैसे कर पाएंगे, तो खुद की सेवा में लगे हुए हैं। जब उनको पता चलता है कि उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो फिर उनको फिर वहां से डर आ जाता है, ठीक है। तो अटैचमेंट, फिर अटैचमेंट से क्या आ रहा है, फियर आ रहा है, और फिर फाइनली फियर से फिर क्या होगा, फिर एंगर आता है, ठीक है, एंगर, गुस्सा आ जाता है। सिंपल सी देख लो, जैसे जो लोग बहुत लस्टी होते हैं, लस्टी मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं,
तो जब इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो उससे फिर फियर आता है, फियर ना, इल्यूजन आ जाता है, इल्यूजन में फंस जाता है। फाइनली फिर क्या आता है, गुस्सा भी आता है उसके बाद कि जब इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो, क्योंकि लस्ट लस्ट मतलब लस्ट से दो चीजें आती हैं। अगर फुलफिल हो जाता है तो ग्रीड बढ़ता है, और फुलफिल जब नहीं होता है तो उससे फिर क्या आता है, गुस्सा आता है। लेकिन ये दो चीजें हैं और दोनों ही खतरनाक हैं एक्चुअली, राइट। क्योंकि जब ग्रीड बढ़ता है तो फिर इच्छा होती है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो व्यक्ति को वो और पूरी तरीके से डुबा देता है, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, व्यक्ति हमेशा एजिटेट होता है। लेकिन जब व्यक्ति जब डिजायर पूरी नहीं होती तो व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर गुस्सा आता है और फिर उसकी में गिल्टी फील करता है, और फिर उसके बाद फिर जो है सुसाइड वगैरह इस तरीके से, दिस इज द रीजन। तो इसलिए अटैचमेंट तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अटैचमेंट से हो रहा है। अटैचमेंट फॉर व्हाट, अटैचमेंट फॉर ऑन बॉडीली प्लेजर एक्चुअली है, इस तरीके से। इसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है भरत महाराज का। तो भरत महाराज जो है मतलब भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो जब वो फॉरेस्ट में जब जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवान पर अपना ध्यान लगाने के लिए, है ना, तो फिर जब वो वहां पर जाते हैं, तो ये स्टोरी मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो इसी यहाँ पर आज के श्लोक से कनेक्टेड इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर वो ध्यान में बैठते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा सा अभी वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते उनको थोड़ा सा साउंड आता है। तो जब साउंड आता है तो वो आंख खोल लेते हैं। जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि एक हिरन का जो बच्चा है, हिरन का जो बच्चा है, तो उसकी जो माँ है वो जन्म दे के माँ मर जाती है, लेकिन बच्चा जो है वहां पर पड़ा रहता है एक जगह में। तो जो फिर ये जो है वहां से उठते हैं, मेडिटेशन से उठ के, और उस बच्चे को लेके आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो मतलब ऑब्वियसली घर में भी हम देखते हैं जब छोटे जो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी आवाज और उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है, तो हर व्यक्ति उसको प्रेम करता है, राइट। उसी प्रकार से वो बच्चा भी बहुत सॉफ्ट बॉडी का था और बहुत अच्छा था, तो उसको भी वो वहां से पकड़ के लेके आते हैं, उसको फिर उसकी टेक केयर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। तो फिर वो है जिस पर्पज के लिए आए थे वो उससे विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, राइट, और उसी की ही पालन पोषण में लग जाते हैं। जिस तरीके से घर में बेबी की पालन पोषण किया जाता है बच्चे का, उस तरीके से वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं, रात दिन सुबह शाम केवल उसी के साथ बैठना, सोना, खाना पीना, एवरीथिंग है, पूरा भूल जाते हैं कि किस पर्पज के लिए वो आए थे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। लेकिन अभी वो जो है फिर से अगेन उसी चीज में फंस गए जिस चीज को वो छोड़ के आए थे, राजपाट सबको छोड़ छाड़ के आए थे ताकि वो भगवान पर ध्यान लगा सकें, लेकिन अगेन वो सेम चीज में फंस गए। और फाइनली फिर क्या हुआ, जब एक बार जब वो सो रहे थे, तो सोते समय मन में सोचा कि यार वो बच्चा कहाँ गया, ऐसा तो नहीं है कहीं बच्चा निकल गया हो, है। तो ऐसे सोचते सोचते अचानक से जब उठे, फिर ऐसे रात का समय था, तो ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, उनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कहाँ है। तो गड्ढा भी कुछ दिख नहीं रहा है कहाँ पर क्या है, जैसे दौड़ते 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 गए, और एक ऐसा गड्ढा आया बड़ा, जहाँ पर वो इतना बुरी तरीके से गिरते हैं, वहां पर उनकी जो है डेथ हो जाती है, राइट। डेथ हो जाती है तो फिर भगवान फिर यहाँ पर गीता में बोल रहे हैं 8.6 में और 8.5 में भी, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समाद्भावम याति नास्ते प्रसंशय। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि व्यक्ति लास्ट समय में जो भी सोचता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंकिंग ही द सोल एंटर्ड इनटू दैट बॉडी। जो भी आप सोचोगे मन में, जो भी विचार चलेगा, उसी के विचार की बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। तो भरत महाराज के साथ ऐसे हुआ, क्योंकि वो किसका विचार कर रहे थे, वो उस बच्चे के बारे में सोच रहे थे, इसलिए यही रीजन है कि उनको फिर नेक्स्ट लाइफ जो है उनको डियर की बॉडी में जाना पड़ा, ठीक है। डियर का उनको फिर शरीर मिला हिरण का दूसरी लाइफ में। लेकिन फिर ये है डियर का शरीर प्राप्त होने के बाद भी जो है इनको प्रीवियस लाइफ का याद रहता है कि मैं जो है भरत महाराज था। तो अभी इस लाइफ में क्या करते हैं, ऑल्दो ही इज इन अ बॉडी ऑफ डियर, स्टिल ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट लाइफ। तो वहां पर एक वहीं वन में बद्रिकाश्रम था, तो जहाँ पर जो सेजेस लोग हैं, ऋषि लोग, वहां पर वो लोग मतलब अपना ये सब भागवत कथा वगैरह श्रवण करते हैं, है ना। ये जो है वहीं पर जाते हैं, और वहीं पर जो है अब तो क्योंकि अब डियर की बॉडी में है, तो ये क्या खाएंगे, घास फूस खाएंगे, खाते हैं। लेकिन सिंस ही रिमेम्बर्ड हिज प्रीवियस लाइफ, इसलिए वो उस चीज से बहुत डर जाते हैं, इसलिए फिर वो इस बार चांस नहीं लेते हैं। तो डियर की बॉडी में होने के बाद भी जो है वो वहां पर रहते हैं, और वहीं बद्रिकाश्रम में रहते हैं, वहीं पर कथा सुनते रहते हैं। सुनते 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 नेक्स्ट लाइफ फिर उनको जो है फिर ह्यूमन का फिर बॉडी मिलता है, और फिर वो जो बॉडी मिलता है उसको फिर बोलते हैं जड़ भरत। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है, किंग रहुगण और जड़ भरत का उपाख्यान। उसमें फिर यही बताते हैं, अपना स्टोरी खुद बताते हैं कैसे मैं जो है हिरण बना था। उस फिर तीसरी लाइफ में फिर जो है फिर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं एक्चुअली, है। इस तरीके से फिर वो फाइनली, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मटेरियल चीजों के प्रति जब हमारा अटैचमेंट जब हो जाता है रादर देन कृष्णा,
है, मतलब जिसके प्रति हमारा रियल अटैचमेंट होना चाहिए, है ना, जब उसको भूलकर वही प्रेम एक्चुअली जब हमारा किसी भौतिक चीज के प्रति जब डेवलप हो जाता है तो वो हमारा इस संसार में बंधन का कारण बन जाता है ना, वो इस संसार में हमारी बंधन का कारण बन जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ओरिजिनली our love is towards Krishna, right? But when we forget Krishna, then that love transferred to somebody else in this material world, right? Originally it should be transformed into Krishna for Krishna, but as soon as we get this material body, so immediately that love converted into different forms. यही कारण है कि फिर हम अलग अलग इस भौतिक जगत में अलग अलग चीजों के माध्यम से वो प्रेम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बट लेकिन हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रेम है जो है लव, वो किसके प्रति होना चाहिए? कृष्ण के प्रति। लेकिन जब हम अलग अलग चीजों के प्रति उसको पाने का प्रयास करते हैं तो हम हर एक स्टेप पे बेफल्ड हो जाते हैं, तो सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि हम और एजिटेट हो जाते हैं। तो भरत महाराज का जो स्टोरी है बहुत हमारे लिए सीखने का है, दिस इज प्रैक्टिकल एक्चुअली। हमारे लिए जो लोग भक्ति के पाथ पे हैं, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब टीचिंग क्या है, इससे स्टोरी का टीचिंग क्या है कि वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क, ठीक है। उनने तो वो लिया, लेकिन हमारे लिए सीख यही है कि हाँ हम कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर, सो वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क। लब्धवा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, और भगवद गीता में भी 7.3 में भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यदिति सद्धि यतताम अपि सद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आउट ऑफ थाउजेंड पीपल, थाउजेंड पीपल में से हजारों में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सिद्धि हासिल कर पाते हैं। सिद्धि हासिल करने का मतलब समझते हो? सिद्धि हासिल करने का मतलब है वो लोग समझ जाते हैं कि दिस मैटर वर्ल्ड दुखालय में सास होता है। ऐसे भौतिक जगत में सुख की हम आशा नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं सिद्धि हासिल करना, मतलब वो जो है समझ जाते हैं, ज्ञानी लोग हैं, मतलब रियलाइज्ड पर्सन। तो हजारों में से ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, और ऐसे सिद्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों में से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति की प्लेटफॉर्म पे आते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस, सिद्धि हासिल करने वाले। यतताम अपि सद्धानाम, मतलब सिद्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों में से भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मुझे तत्वतः समझ पाते हैं कि हाउ माय अपीयरेंस एंड माय एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंट, राइट? वेरी फ्यू, राइट? ये एक्चुअली तो समझ सकते हैं कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर, राइट? तो उसमें से भक्त बनना कितना रेयर है, मतलब 100 में से 0.11%, वेरी रेयर है। तो इसलिए somehow or other we came in this process in Krishna consciousness and Prabhupada movement, right? So now we should take this process very seriously, and we should not take any risk, ठीक है? So this is the purpose. So simply accepting this process of Krishna consciousness, one become free from 3 things: raga, bhaya, and anger. Ita, raga, bhaya, krodha. So Krishna consciousness का purpose यही है कि we have to become free from these 3 things, and simply engaging in this process Krishna consciousness, one immediately become these 3 things and completely situated in this Krishna consciousness process, ठीक है? तो हमारा जब, और इसमें बोलते हैं कि जब हमारा अटैचमेंट, वही अटैचमेंट जो बहुत चीजों के प्रति हो रहा है हमारा, है ना, जब वही अटैचमेंट हमारा भगवान के प्रति हो जाता है तो हम दोनों चीजों से बच जाते हैं। कौन सा? ये फियर भी नहीं रहता है और एंगर भी नहीं आता है, राइट? शोक मोह भया वया, शोक भी चला जाता है, मोह भी चला जाता है और भय भी चला जाता है। नो लेमेंटेशन, नो इल्यूजन, नो एंगर, नो फियर। शोक मोह भया, शोक मीन्स लेमेंटेशन, मोह मीन्स इल्यूजन, और भया मीन्स फियर। तीनों चीजें चली जाती हैं। कब चली जाती हैं? व्हेन वी टेक द सेंटर ऑफ कृष्णा पर्सनालिटी ऑफ गॉड। दिस इज द very important thing and the power of this Krishna consciousness process, ठीक है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में ही रखते हैं। प्रभु जी, हेलो। यस सुभाषिष, प्लीज। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि जो बुद्धिज्म है, मतलब उनमें वो वेदों को नहीं मानते, वो मतलब पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, तो फिर मतलब बुद्ध जी को फिर मतलब ऐसे अवतार में क्यों गिना जाता है? तो फिर नहीं, वो तो बुद्ध तो जो है ना, बुद्ध तो जो है बुद्ध भगवान के अवतार है ना, वो तो भगवान ही अवतार लेके आते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं
वो नहीं मानते हैं एक्चुअली, समझी बात, वो नहीं मानते। कैसे? सिंपल सी चीज है, देखो आप, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, हाँ, मैसेंजर ऑफ गॉड, राइट। उन्होंने क्या बोला था? दाउ शैल नॉट किल, राइट, तुम हत्या नहीं करोगे। तो उन्होंने तो ये प्रिंसिपल देके वो चले गए, लेकिन बताओ आज क्या हो रहा है, ठीक है, जिस चीज को मना करके गए हैं लोग उसी चीज को उल्टा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो समस्या कहाँ पर है? समस्या है फॉलोअर्स में, लीडर में समस्या नहीं है। उसी प्रकार से लॉर्ड बुद्धा तो अच्छा है, पर्पस से याद है, क्यों एक्चुअली ऐसा क्यों है? रीजन इसके पीछे ये है, ऑन द नेम ऑफ किलिंग, राइट, क्योंकि शास्त्र में कुछ रूल्स दिए गए हैं कि ओके, अगर आपको किसी जीव की हत्या करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि आप दुर्गा या काली के पास जाइए और उसको बलि चढ़ाइए। आज ही मैं लेक्चर में सुन रहा था एक्चुअली, इसी सब्जेक्ट पे, मैटर पे मैं सुन रहा था। वहां बोल रहे थे एक्चुअली शास्त्र में कहीं कहीं इसको अलाउ किया गया है, ओके, आपको अगर खाने की इच्छा है तो करो, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं एक्चुअली। आप रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो करोगे तो अच्छा है। तो कैसे? जब आप काली के पास जाके जब उसको बलि चढ़ाओगे, राइट, उसको सेक्रीफाइस जब दोगे, तो उससे क्या होता है? सपोज जैसे बकरी को सेक्रीफाइस किया जा रहा है सपोज, राइट, तो अगर जब आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसमें क्या होता है? उसको इमीडिएटली सी ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन बॉडी, इमीडिएटली। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? अपग्रेडेशन हो रहा है ना, लोअर स्पीसीज किस में जा रही है? वो हायर स्पीसीज में जा रही है कि नहीं? तो उसका अपग्रेडेशन हो गया, और फिर मीट ईटिंग करने के वाले को भी रिएक्शन नहीं लगेगा, दोनों का ही फायदा है, उसके भी, वो भी अपग्रेड हो गया और तुम्हें भी रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन आजकल कौन कर रहा है बताओ? कोई कर रहा है जो उसको सेक्रीफाइस कोई कर रहा है? कोई बलि बलि मतलब उसको कोई रूल्स फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, दे आर डायरेक्टली कटिंग एंड पुट इनटू देयर माउथ, सिंपली। तो प्रभु जी, और उसमें क्या हो रहा है? उसका भी लॉस हो रहा है, उसका भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, और खाने वाला उसको भी पाप मिलेगा, दोनों तरीके से उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हम एक मतलब प्रेस्क्राइब्ड के हिसाब से करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम करेंगे, तो खाने वाले को रक्षण भी नहीं लगेगा, और वो भी जो है जीव जिसकी हत्या हो रही है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। सो बोथ आर मतलब बेनिफिशियल। बट नाउअडेज नोबडी इज डूइंग लाइक दैट ना, देयर आर सो मेनी स्लॉटर हाउसेस, दे आर सिंपली डायरेक्टली कटिंग, दे आर कटिंग, मतलब कोई सैक्रिफाइस की तो बात ही भूल जाओ, कोई नहीं आजकल नहीं कर रहा, नो नथिंग, सिंपली कटिंग एंड पुटिंग देयर माउथ। तो क्या होगा फिर? तो इसलिए यही रीजन है कि इतनी सारी ये सब डिजीज वगैरह, ये सब कोरोना वायरस व्हाई दे आर कमिंग, सिंपली ड्यू टू दिस रीजन ओनली, सिंपली ड्यू टू दिस ओनली रीजन, इसलिए। और दूसरी चीज ये भी है, क्यों इसको प्रेस्क्रिप्शन क्यों दिए गए हैं? प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसको धीरे धीरे हटाना है, कम मतलब उसको रोकना है, इसलिए प्रेस्क्रिप्शन दिए गए हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि शास्त्र में ये बोला जा रहा है हत्या करने के लिए कैसे अलाउ किया जाता है, अलाउ नहीं किया गया है, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हो कम उसकी बात, कम से कम लोगों को ये लगेगा यार इतने सारे रूल्स रेगुलेशन है तो चलो कम से कम बंद ही कर दे, तो कौन इतना करेगा, पहले फिर काटो, फिर उसके बाद जाओ उसको फिर बलि दो, फिर सैक्रिफाइस करो, इतने सारे, इससे बेटर है कि खाएंगे नहीं, समझी बात? तो ये इसलिए किया गया है, ऐसा नहीं कि उसको बढ़ावा दिया जाना है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग। जैसे लाइक इन गृहस्थ लाइफ लाइक प्रभुपाद से, ठीक है, दोज हु आर अनेबल टू कंट्रोल देयर सेक्स डिजायर दे कैन गेट मैरिड, राइट। तो गेट मैरिड मतलब प्रभुपाद उसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मतलब गेट मैरिड हो जाओ, नो, इसका मतलब ये है कि somehow or other you have to control your sex desire, राइट, समझी बात? ये है मतलब, ठीक है। तो उसी प्रकार से शास्त्र में ये सब दिए गए हैं ताकि अल्टीमेटली पर व्यक्ति समझ जाए कि नहीं नहीं है, we should leave this meat eating and come on as vegetarian, ये पर्पस होता है उसका, इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए। भाई जैसे जेल क्यों बनाया गया है? व्हाट इज द पर्पस क्यों बनाया है? ताकि जब लोग जब आएंगे, जब उनको सजा मिलेगी तो उनको समझ में आएगा नहीं यार गलती की है, सजा मिल रही है, इसलिए अगली बार हम ये नहीं करेंगे, समझी बात को? इसलिए पर्पस उसका सजा देना नहीं है, पर्पस है रिफॉर्मेशन, नॉट फॉर पनिशमेंट, समझी बात? जेल का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिजन हाउस? नॉट पनिशमेंट बट फॉर रिफॉर्मेशन, उनको बस ये पता चल जाएगा नो अगली बार से हम ये नहीं करेंगे। तो सिमिलरली दिस प्रिस्क्रिप्शंस इन द शास्त्रास फॉर किलिंग फॉर रिफॉर्मेशन, ताकि व्यक्ति सुधार आ जाए, समझे? दिस इज द थिंग, यस। जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुबह सुनील। तो निर्जीव जीव का वध करना पाप नहीं हो सकता है प्रभु जी? निर्जीव क्या? निर्जीव तो मतलब निर्जीव किसको बोलते हैं? निर्जीव तो जिसके अंदर सॉरी सॉरी, निर्जीव एक क्या बोलते हैं उसको, सजीव सजीव वो जीव बिना उसका तो कोई दोष नहीं है, फिर भी इंसान बलि हाँ, देता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसमें भी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जीव को काटने का उसमें नहीं बताया गया है। दोज हु आर इन द लोअर कॉन्शियसनेस,
जो बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस में है उनकी चीज के लिए शास्त्रों में बताया गया है, लाइक जैसे हॉग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो इनके लिए जो है दीज आर वेरी वेरी लोअर कॉन्शियसनेस, वेरी लोअर कॉन्शियसनेस, तो इनके लिए भी शास्त्र में कहीं एप्लीकेबल है। लेकिन फिर वही चीज बता रहे हैं ना, अभी मैंने वही तो बोला कि ठीक है अलाउ किया गया है, तो उससे पर क्या, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्र के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तुम करोगे तो उसमें क्या होगा, जो शुगर है उसको ह्यूमन बॉडी मिल जाएगी ना, तो कितना अच्छा है। मतलब सोचो कि इस प्रोसेस के द्वारा उसको एक ही लाइफ में बहुत सीधा डायरेक्ट शुगर से किसमें चला जाएगा, डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर वैसा अगर जाएगा उस प्रोसेस के हिसाब से चले जाएगा अगर, तो कितना उसको मतलब लाखों लाखों उसको यूनियन के बाद वो ह्यूमन फॉर्म मिलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली ही ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन फॉर्म लाइफ। समझे बात? तो फायदा है ना इसमें, समझ दिक्कत क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना है, तो बढ़ रही है ना उसमें, बट पीपल आर नॉट डूइंग दैट ना, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। समझे, रूल्स के साथ चलोगे तो कोई समस्या नहीं है, कोई पर्पस नहीं, खाने वालों को भी समस्या है, उसमें समस्या नहीं, क्योंकि उसकी तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, ये है पॉइंट। समझे, लेकिन केवल टेस्ट के लिए खाओगे तो ये गलत है, क्यों, राइट। ये और फिर जैसा कि मैंने आपको अल्टीमेटली बताया कि अल्टीमेटली ये सब करने का पर्पस ये है कि टू स्टॉप दैट काउंसलिंग, टू स्टॉप दैट, ठीक है, ये पर्पस, ना कि उसको प्रमोट करना, ये चीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रेजेंट हाउस वाला, सेम चीज। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कमल, कृष्ण प्रभु। यस कमल, हाँ यस। प्रभु, मेरे दोस्तों ने एक प्रश्न पूछा था कि पहले और अभी भी दुर्गा माता को ये बलि चढ़ाया जाता है, तो भगवान बलि कैसे लेते हैं? तो मैंने कहीं सुना था ये बलि भगवान को नहीं लगता है, बलि ये लगता है जो स्पिरिट्स हैं, जो भूत प्रेतात्मा है, ये उसका भोग करते हैं, जो बलि लगता है। मैंने ये कुछ सुना था, मगर मैं भी वहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ था प्रभु जी, कि भूतात्मा प्रेतात्मा ठीक है वो खा सकते हैं, भगवान तो इन चीजों के लिए आसक्ति नहीं है, ना दुर्गा माँ है ना कोई भी भगवान है। ये यम के नाम पे, दुर्गा माँ के नाम पे, काली माँ के नाम पे जो बलि चढ़ाते हैं, ये भगवान तो ग्रहण नहीं करते। तो स्पिरिट जो है, प्रेतात्मा, ये सब खाते हैं क्योंकि ये भगवान देवी के यहाँ रहते हैं, तो ये खाते होंगे। मगर आपने आज ये बताया कि ये जो है जैसे हॉग्स हुआ, बकरी हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगले बर्थ में ह्यूमन फॉर्म के लिए। ये भी थोड़ा अजब लग रहा है। ठीक है, अगर ये आपकी बात एक शास्त्र सहमत है कि वेद में बताया गया इस विधि से आप बलि देते हैं, तो पहले ये अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, ताकि काफी सारे राजा जैसे युधिष्ठिर राजा हुए, रामचंद्र राजा हुए, ये अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े की बलि दिए थे, ताकि वो घोड़ा मनुष्य में हो और ये सारा राज्य वो अपने अधिकार में एक छत्र में आ जाए। मगर मीट ईटिंग यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो रहा है प्रभु जी। अगर बलि दे रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद उसका क्रियाक्रम कर देना चाहिए, उसको मीट ईटिंग में क्यों लगा रहे हैं? ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। घोड़े को लगाए, बकरी को लगाए, ठीक है, बलि देकर आपने भगवान को लगा दिया, उसके बाद उसका क्रिया संस्कार कर लो, जमीन में डाल दो या आग में डाल दो, खाने को में इसमें कहाँ रुचि आ गया? नहीं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। यस, आपका पॉइंट सही है, आपका पॉइंट सही है। लेकिन क्या है ना, पीपल आर सो मच एडिक्टेड, इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं कि मतलब उसके अलावा उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। समझे, मतलब पॉइंट यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनकी बहुत ही इच्छा है, मतलब उसके बारे में नहीं रह पा। आप देखो ना, जो दोज हु आर मीट ईटर्स, जो लोग मीट ईटर्स हैं, आप उनको बोलोगे मीट ईटिंग करना छोड़ दो, तुम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे, चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। आप उसको चाहे तुम पनीर खिला दो, चाहे गुलाब जामुन खिलाओ, कुछ भी खिलाओगे, वो टेस्ट इतना लग गया ना, इतना है, तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। समझिए बात को, तो ये है कहने का मतलब। तो इसलिए भगवान बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है ही, ओके, सो डोंट टेक डायरेक्टली, डू फर्स्ट दिस वन, यू फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन यू कैन डू दैट, राइट। तो उनका पर्पस क्या है, पर्पस इनको नहीं पता, लेकिन पर्पस भगवान को पता है। इसलिए वेद में वो भगवान इस वर्ड्स के रूप में वहां पर उन्होंने बता दिया कि ओके, फर्स्ट यू fulfill this rules and regulation, okay, you perform this sacrifice, then after that what will happen, that animal transform in higher form of life, right। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें फिर क्या है कि खाने वाले को भी रिएक्शन लगेगा और उसका भी मतलब हायर कॉन्सियसनेस हो जाएगा, तो बोथ विल गेट बेनिफिट, बोथ, ये पर्पस में बता रहे हैं।
बट नाउ इज नोबडी इज डूइंग लाइक दैट ना, ऑन द नेम ऑफ बलि दे आर केवल खुद के लिए कर रहे हैं वो, ये तो सब फेक फिक्स नहीं है, काली के लिए कोई नहीं कर रहा है आजकल, नोबडी केवल खुद के लिए सब कर रहे हैं, समझी बात। इसलिए दोनों का ही कष्ट है उसमें, इसलिए मना किया गया है। हाँ, तो जानवर का भी उसमें मतलब हानि है और खुद का भी मतलब लॉस हो रहा है, दिस इज द थिंग, राइट। ठीक है पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी कि महाकाली, काली या दुर्गा देवी को चढ़ाने का वो क्या एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, बॉडी accept का करते हैं। या खून को क्योंकि एक्सेप्ट करते देखिए हैं क्या? वो तो जो काली है देखा ना, उनकी हमेशा मुर्दों का जो है वो पहनी रहती है हमेशा, अंडरस्टैंडिंग वो पहनी रहती है। तो काली जो है वो इस चीज के लिए मतलब भगवान ने उनको इस तरीके का उनको डिपार्टमेंट दिया कि यू कैन टेक, यू कैन एक्सेप्ट, यू कैन एक्सेप्ट, राइट। उनको एक अलग से डिपार्टमेंट दिया है ओनली फॉर हर, काली के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रमोद। प्रभु जी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रभु जी, वो पूछना चाह रहे हैं। प्रभु जी एक लड़का पूछ रहा था जैसे कि हम बाकी चीजें खाते हैं, जो वेजिटेरियन है मतलब वो तो अफोर्ड कर देते हैं गॉड को, लेकिन जो मीट है वो अगर खा रहे हैं तो उसको जो बोल रहे हैं तो उसको भी अफोर्ड करना जरूरी है, ऐसा कुछ बोल। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बताया मैंने। तो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, मैं क्या क्या एक्सेप्ट करता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ओनली 4 थिंग्स आई एक्सेप्ट। पत्रम लीव्स, पुष्पम फ्लावर्स, पत्रम पुष्पम फलम फ्रूट्स एंड तोयम इज वाटर, ओनली 4 थिंग्स आई एक्सेप्ट। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं मीट ईटिंग एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। भोग लगाने की तो बात ही छोड़ दो ठीक है। इवन प्याज लहसुन भी भगवान ने कभी नहीं बोला, ये चाय कॉफी नथिंग। जो बोला केवल उसी पे बस फोकस करना चाहिए, अपने मन से नहीं बनाना चाहिए कि हम क्या ये इसको भी खा सकते हैं, इसको भी भोग लगा सकते हैं क्या, नहीं। वट एवर इज प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास दैट वी शुड एक्सेप्ट एज इट इज, ठीक है। क्योंकि शास्त्र की वाणी मतलब भगवान की वाणी, तो अपनी खुद का शास्त्र नहीं बनाना चाहिए, फिर खुद का मत बनाओ कि नहीं ये हमारे अनुसार चलेगा, नो ठीक है। गवर्नमेंट ने जो जो रूल दिए हैं उसके अनुसार चलोगे तो सही है, खुद का रूल नहीं बनाओगे तो चलेगी नहीं, तुम्हारा रूल चलेगा नहीं। तुम बोलोगे नहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया में लेफ्ट में चलाना, कल से हम राइट में चलाएंगे, तो नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पकड़ के ले जाएगी तुम्हें, ठीक है। सो व्हाट एवर इज प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र जस्ट फॉलो इट, राइट, ठीक है। सो मीट ईटिंग इज कंप्लीटली अवॉइडेड। जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। ये सुनिए। हरे कृष्णा हाँ प्रभु सुनिए। जी, जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो उस समय तुलसी पत्र जब तोड़ने तोड़ने के लिए लाते हैं तो उससे पहले हम लोग को दोष नहीं लगता, हम लोग जो डायरेक्ट तोड़ कर ला देता हूँ फिर चढ़ा देता हूँ। तो जब हम तोड़ते हैं तो उसका भी एक मंत्र होता है, एक्चुअली तुलसी का एक मंत्र होता है, तो जब हम तुलसी को वो मंत्र बोलते हैं तो उससे हमें रिएक्शन लगता है। और दूसरी चीज ये भी है क्योंकि तुलसी जो है, तुलसी महारानी, सी इज ए पर्सनिफाइड। तुलसी महारानी का पर्पस क्या है, उनका पर्पस है कि मेरा भगवान की सेवा में यूज होना है। तो हम तोड़ रहे हैं तो किस पर्पस के लिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तोड़ रहे हैं भगवान की सेवा के लिए तोड़ रहे हैं ना, तो वो दुखी क्यों होंगे, खुद के सांस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो नहीं तोड़ रहे हैं ना, भगवान की सेवा के लिए, तो वो तो बहुत प्रसन्न होंगे कि वो मुझे यूटिलाइज किया जा रहा है कि मैं अभी भगवान की सेवा में यूज होंगी, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, उनका जीवन ही भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, क्योंकि उनकी उनकी बिना तुलसी महारानी के भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कोई बोलने कोई क्वेश्चन लगेगा, समझे, क्योंकि उनका जीवन ही भगवान की है। लेकिन बस ये है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम तोड़ते हैं तो थोड़ा अच्छे ध्यान से पूर्वक तोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पकड़ के पूरा इस तरीके से करोगे ना, ठीक है। एक चेतना के साथ, क्योंकि हमें पता है कि सी इज अ पर्सनिफाइड एंड सी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, प्योर डिवोटी, तुलसी महाराज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये तुलसी प्लांट इज नॉट ऑर्डिनरी प्लांट, ठीक है, वो भगवान की भक्त है, इसलिए उनको ध्यान पूर्वक तोड़ना चाहिए आराम से। और इसके लिए कुछ मंत्र भी हैं, आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, वो मंत्र आप चैंट कर सकते हैं उस समय तोड़ते समय, तो कुछ इसमें वो नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। पांच वासिस। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं क्लास को, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट।